नमस्कार दोस्तों। खर्ग आइलैंड, जो कि ईरान का सबसे अहम और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ऑयल हब माना जाता है, अब संभावित युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ने दावा किया है कि उसने इस द्वीप को चारों तरफ से घेर लिया है और स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कभी भी हमला किया जा सकता है और किसी भी समय इस पर कब्जा भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बेहद आक्रामक और चेतावनी भरे अंदाज में जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा है कि वेलकम टू हेल, यानी अगर अमेरिका यहाँ उतरता है तो उसे बहुत ही भयानक परिणाम भुगतने होंगे। अब सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये खर्ग आइलैंड इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसको लेकर इतना बड़ा तनाव खड़ा हो गया है। तो दरअसल दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से ईरान अपने कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचाता है और इसी वजह से इसे ईरान की आर्थिक लाइफलाइन भी कहा जाता है। अगर किसी भी स्थिति में ये द्वीप अमेरिका के नियंत्रण में चला जाता है या यहाँ पर कोई बड़ा हमला होता है तो इसका सीधा और बहुत बड़ा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि ईरान की आर्थिक ताकत और उसकी ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा आधार है। यूएस के सैन्य सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने इस पूरे इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया है और उसने समंदर के रास्ते इस क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, आधुनिक युद्धपोत और स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन कभी भी शुरू किया जा सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही कि अमेरिका इस ऑपरेशन के तहत पहले एयर स्ट्राइक कर सकता है, उसके बाद कमांडो ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और अंत में ऑयल टर्मिनल पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या ये ऑपरेशन वास्तव में इतना आसान होगा जितना दिखाई दे रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान की ज़मीन पर कदम रखने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा और कोई भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी सेना पूरी तरह से ज़मीनी युद्ध के लिए तैयार है और वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हर स्तर पर तैयार बैठी है। ईरान की तैयारियों में उसके एडवांस मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। तटीय इलाकों की सुरक्षा और मजबूत की गई है और ड्रोन यूनिट्स को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि ईरान अब किसी भी समय जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। यानी स्थिति ये है कि ईरान खुद इंतज़ार कर रहा है कि कब अमेरिका कोई गलती करे और वो तुरंत उस पर पलटवार कर सके। अगर यही स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है और वास्तव में हमला होता है तो ये सिर्फ एक सीमित टकराव नहीं रहेगा बल्कि ये एक बड़े स्तर का युद्ध बन सकता है, जिसमें समुद्री युद्ध, मिसाइल हमले और कई रणनीतिक हमले शामिल हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही इस क्षेत्र में युद्ध शुरू होगा तेल की सप्लाई बाधित होगी, जो पहले ही काफ़ी हद तक हो चुकी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है और कई देशों को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। इजराइल ने एक बड़ा और बेहद चिंताजनक दावा करते हुए कहा कि ईरान ने इतना ज़्यादा यूरेनियम जमा कर लिया है कि वो उसे लगभग 9 न्यूक्लियर बम बना सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत हो सकता है। हालांकि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार ये ज़रूर माना गया है कि ईरान ने हाई एनरिच यूरेनियम के अपने भंडार को बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन किसी न्यूक्लियर बम को पूरी तरह तैयार करना अभी भी एक जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।
अगर ये दावा सही साबित होता है और ईरान वास्तव में इतने बड़े स्तर पर यूरेनियम का इस्तेमाल करने की स्थिति में पहुंच जाता है तो वो एक बड़ी न्यूक्लियर ताकत बन सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में हथियारों की नई होड़ शुरू हो सकती है। इस स्थिति में सऊदी अरब, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देश भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल इस पूरे मामले में क्या देर कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अपनी सैन्य और न्यूक्लियर क्षमताओं को मजबूत किया है, उसके बाद अब उस पर सीधा हमला करना पहले जितना आसान नहीं होगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका एक संभावित प्लान ये भी हो सकता है अमेरिका का कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कब्जा कर ले और वहाँ मौजूद यूरेनियम को अपने नियंत्रण में ले ले, ताकि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जा सके। लेकिन इस योजना के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ भी दिखती हैं, क्योंकि ईरान का भूगोल, उसकी सैन्य ताकत और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को बेहद मुश्किल और जोखिम भरा बना देती है। इस पूरे घटनाक्रम में चाइना और रशिया की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये दोनों देश ईरान के करीबी माने जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो किसी न किसी रूप में उसका समर्थन करेंगे और मदद भी करेंगे। ये समर्थन सैन्य, आर्थिक या तकनीकी किसी भी रूप में हो सकता है, जिससे ये संघर्ष और ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक रूप ले सकता है। अगर ये तनाव और ज़्यादा बढ़ता है और इसमें बड़े देश सीधे तौर पर शामिल हो जाते हैं तो ये स्थिति एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल सकती है, जहाँ अलग अलग देशों के बीच सीधा टकराव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल की स्थिति को देखें तो ये साफ नज़र आता है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका अपनी रणनीति पर काम कर रहा है और मिडल ईस्ट का पूरा इलाका तनाव में डूबा हुआ है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ईरान के पास वास्तव में इतना ज़्यादा यूरेनियम मौजूद है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। और अगर ये संघर्ष बड़े युद्ध में बदलता है तो इसका असर हर देश और हर इंसान पर पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।